हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो वीडियो अगेन वो अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड है और यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं जो कल्याणी बुक ऑफ अकाउंटिंग है, अकाउंटेंसी है, उसका एक क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ टाइम टू टाइम अपलोड होते रहते हैं। तो पहले ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। रहीम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख। अब ये है फॉर्मेट, यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन दैट इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर हम स्टार्टेड बिजनेस लिखेंगे तो भी चलेगा। तो एसेट्स में कैश आया, यहाँ पर आ जाएगा, इज इक्वल टू कैपिटल। ऑलरेडी आपको पता है कैपिटल का कॉलम आपने ओपन किया हुआ है। तो 2 लाख रुपीज़ ये कैश लेके आया है, तो 2 लाख हमने यहाँ लिखा। एंड सेम जो 2 लाख रुपए है वो कैपिटल में भी आएगा, बिकॉज इसने जो बिज़नेस स्टार्ट किया है तो इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट करी है वो कैपिटल बन जाएगी। सेकेंड ट्रांजेक्शन की बात करें तो फर्नीचर परचेज फॉर कैश लिखा है 20,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड ट्रांजेक्शन के लिए, और हम लिखेंगे फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है, तो फर्नीचर का कैश में इसने परचेज़ करा, अमाउंट है 20,000। तो 20,000 कैश से गया, ब्रैकेट में हम दिखाएंगे 20 माइनस करके। सेम टाइम पे फर्नीचर हमारी एसेट होती है, तो हम यहाँ पे एक कॉलम खोलेंगे क्योंकि फर्नीचर आ रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फर्नीचर, और यहाँ पर हम कर देंगे ऐड 20,000 का फर्नीचर। इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्योंकि कैपिटल में नहीं पड़ेगा तो हम इसके नीचे लिखेंगे 0, और यहाँ पर हम बना लेंगे नई अकाउंटिंग इक्वेशन। तो 2 लाख माइनस 20, 1,80,000 बचता है आपके पास कैश में। 2 लाख का 20,000 का फर्नीचर आपके पास आ जाता है, और इधर कैपिटल में तो 2 लाख रुपए आपके हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन अगेन बैलेंस्ड है यहाँ पे। ये है हमारी न्यू इक्वेशन, तो हम यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन। आगे चलते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन पे। थर्ड ट्रांजेक्शन कहता है रेंट पेड इन कैश 2,000। अब रेंट पे करना आपके लिए क्या है, एक एक्सपेंस है, तो ध्यान रहे रेंट पेड है 2,000 रुपीज़ का, कैश से डिडक्ट होगा, यहाँ प्लस यहाँ 0 क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। और इस साइड आके हम कैपिटल से भी 2,000 माइनस करेंगे, बिकॉज एक्सपेंसेस जब भी पे होंगे तो दे विल बी डिडक्टेड आउट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पर अगेन बनती है एक न्यू इक्वेशन, तो हम यहाँ पर बनाते हैं न्यू इक्वेशन। माइनस करेंगे 180 में से 2, तो ये हो जाता है 1,78,000 प्लस 20, तो 198 हो रहा है अभी यहाँ टोटल। इस तरफ की बात करें तो अगेन यहाँ पर भी बैलेंस्ड है, दैट इज़ 198। तो इसका मतलब है ट्रांजेक्शन सही से रिकॉर्ड हुआ है। चलते हैं अपने फोर्थ ट्रांजेक्शन में। फोर्थ ट्रांजेक्शन कहता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 30,000। आपने 30,000 के गुड्स क्रेडिट पे परचेज करे हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब ध्यान रहे जब आप क्रेडिट में गुड्स खरीद रहे हैं तो पहली चीज़ तो आपके पास गुड्स या स्टॉक आ रहा है, तो आप यहाँ पे स्टॉक या गुड्स कुछ भी एक कॉलम ओपन करेंगे। दूसरी चीज़, क्योंकि आपने उधार खरीदा है तो अब आपको लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी इन फॉर्म ऑफ क्रेडिटर्स, तो आप यहाँ पे क्रेडिटर लिखेंगे। ठीक है, और उस क्रेडिटर में फिर आप इस वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे। सो स्टॉक में आते हैं हम। सबसे पहले कैश में हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 कर देंगे क्योंकि इसमें इन्वॉल्व नहीं है, फर्नीचर का कोई रोल नहीं है। प्लस अब आते हैं वापस से अपने एक बार क्वेश्चन पे। 30,000 के गुड्स थे, तो हम यहाँ लिखेंगे 30,000 स्टॉक में। इस साइड आ जाते हैं, यहाँ पर भी हम लिखेंगे 30,000 क्योंकि हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, प्लस कैपिटल इन्वॉल्व नहीं है तो 0। अगेन एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे हम। 178 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि कैश में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। 20 भी एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 30,000 ये आ गया, इज़ इक्वल टू 30 इधर एंड प्लस 198। तो अभी भी ये साइड बैलेंस्ड है दोनों। फिफ्थ ट्रांजेक्शन पे चलते हैं जो कि हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन है इसका। तो हम यहाँ पे आएंगे फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग प्राइस 20,000 फॉर 25,000 इन कैश। अब 20,000 के गुड्स को 25 में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्ड गुड्स, तो 25,000 में बेचे हैं, 25 यहाँ पर ऐड होगा क्योंकि वैसे जो आपको मिलेंगे वो 25 मिलेंगे, प्लस गुड्स जो गए आपके पास से, ठीक है,
कितने के गए हैं 20,000 के, तो 20,000 आप क्या करेंगे यहाँ से डिडक्ट कर लेंगे। अब ये वाला कॉलम जो था आपका ये फर्नीचर का था, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पर हम 0 लिखते हैं, इधर आते हैं प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे -20,000 क्योंकि गुड्स जो गए हैं उनकी वैल्यू 20 है। इस साइड की अगर हम बात करें तो क्योंकि उसने जो ट्रांजैक्शन किया है वो कैश में किया है, तो हम क्या करेंगे, जो 5,000 का प्रॉफिट हमें आ रहा है, देखिए क्रेडिटर में तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, 0, 5,000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये क्या है, ये प्रॉफिट है, ध्यान रहे, क्योंकि प्रॉफिट अगर होगा तो कैपिटल में ऐड होगा, लॉस होगा तो माइनस होगा। इसके बाद अगेन हम एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे, तो 178 में हमने 25 ऐड किया जो हमें कैश मिला, तो ये टोटल हो जाता है 2,03,000 प्लस 20,000 ये वाले जो आपके पास फर्नीचर था, प्लस 10,000 के अब आपके पास गुड्स बचे हैं, इज़ इक्वल टू इधर की अगर हम बात करें तो 30,000 हमारा ये है, एंड प्लस इन दोनों को करेंगे 198 और ये, तो ये आ जाएगा 2,03,000। अब अगर हम टोटल की बात करें तो 233 यहाँ पर है और 233 यहाँ पर है, हेंस इट इज़ बैलेंस्ड, तो ये आपका आंसर है। सो ये है आपका सॉल्यूशन। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर टाइम टू टाइम बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।